हेलो बच्चों, आज आप सबके सब। तो आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिसोल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं और इसका व्यंजक आप कैसे प्रूफ करोगे। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 से डिफ्रैक्शन, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पेपर में फंसने वाला है। ओके सर, टॉपिक का नाम डाल देता हूं मैं, हिंदी में डालता हूं हेडिंग विवर्तन ग्रेटिंग। ठीक है बेटा, ओके सर। अरे ओके तो बोल दिया करो यार। विवर्तन ग्रेटिंग आप इंग्लिश में भी लिख लेना, विवर्तन ग्रेटिंग, ठीक है, की विभेदन क्षमता, ठीक है, की विभेदन क्षमता। ओके ओके, विभेदन क्षमता। तो एक छोटी सी डेफिनेशन से, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसोल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जिनको इंग्लिश में हेडिंग डालना है डाल लो, वरना कोई बात नहीं है। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डेफिनेशन उनके नाम में छिपी होती है, जैसे कि विभेदन क्षमता, विभेद कर पाने की क्षमता। भिन्न भिन्न रंगों में विभेद कर पाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। ये लाइन 100 रुपये की है, याद कर लो, समझ लो इस चीज़ को। कैसे वो मैं अब समझाता हूँ आपको, जरा थोड़ा ध्यान देना। हमारा टॉपिक ही आज का यही है, BIBGYOR। जब आप 12th क्लास बचपन में थे, यानी कि 10th क्लास में थे, तो आपने बड़े प्यार से पढ़ा है कि प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के किरणों में डिवाइड कर देता, यानी कि 7 रंगों में डिवाइड कर देता, जिसको हम विबग्योर नाम से याद करते हैं। अब ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, ये पूरा क्या होता है, हमारा एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान देना। अब इस स्पेक्ट्रम में हमें लाल रंग की रेखा मिलती है, इस स्पेक्ट्रम में हमें लाल रंग की रेखा मिलती है, इस स्पेक्ट्रम में हमें ऑरेंज रंग की रेखा मिलती है, इस स्पेक्ट्रम में हमें येलो कलर की रेखा मिलती है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। तो भिन्न भिन्न रंगों को देख पाने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। किसके द्वारा? इस ग्रेटिंग के द्वारा, यानी कि ग्रेटिंग द्वारा निकटतम तरंग दैर्ध्य, इनके तरंग दैर्ध्य में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी रंग की वेवलेंथ कैसी होती है? सबसे कम होती है। ध्यान देना इन रेखाओं को। ये तो पूरा हमारा स्पेक्ट्रम हो गया भाई, ये हमारा पूरा क्या हो गया? स्पेक्ट्रम हो गया। और इनको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं। ध्यान देना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रल रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं इनको बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ग्रेटिंग द्वारा निकटतम तरंग दैर्ध्य की अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि ग्रेटिंग द्वारा, ध्यान देना बेटा, प्योर हिंदी लिखने वाला हूं आज मैं, इंग्लिश का एक वर्ड यूज नहीं करूंगा। ग्रेटिंग द्वारा, ठीक है, निकटतम तरंग दैर्ध्य, फोकस करें बोर्ड पे, निकटतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ओके सर, निकटतम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ आप लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। निकटतम तरंग दैर्ध्य यानी कि ग्रेटिंग द्वारा निकटतम तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, अलग अलग, आप पृथक पृथक बोल सकते हो, अलग अलग, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं है। स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाने की क्षमता को, स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? बनाने की क्षमता को भाई बोला जाता है, क्षमता को हम क्या बोलते हैं भाई? विवर्तन ग्रेटिंग, या शॉर्ट में लिख दूं, खाली बोल दो ग्रेटिंग, ठीक है। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं, ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कि रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। एम राइट? ओके, क्षमता कहते हैं। चलिए, तो ग्रेटिंग द्वारा निकटतम तरंग दैर्ध्य की अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाने की क्षमता को हम ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बना दी, एक दूसरी लाइन ये बना दी, तीसरी लाइन ये, ऐसी चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, सबकी सब लाइन है, ये क्या करेगा? बना देगा, ठीक है। यानी कि ग्रेटिंग द्वारा निकटतम तरंग दैर्ध्य की अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग रंगों को देख पाने की क्षमता ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहलाती है। चलिए, अब सबसे पहले देखो, ध्यान देना, ये जो है ना पहली लाइन है, ये वाली हमारी दूसरी लाइन है। तो इन दोनों लाइन में, यानी कि इन दोनों रेखाओं में जो अंतर होता है ना तरंग दैर्ध्य का, वो कितना होता है? डी लैम्डा। क्योंकि निकटतम बोला है कि इनमें जो अंतर होगा वो बहुत कम होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। यही मैं लाइन लिखने वाला हूँ कि लेट, यदि, फोकस करें बोर्ड पे, यदि, ये पॉइंट बना के लिख लेना, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं, यदि एक ये वाली और एक ये वाली, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं, फोकस करो ठीक से, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है भाई, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं
या रेखाओं, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्घ्य, रेखाओं के तरंगदैर्घ्य कितने हैं बेटे, यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्घ्य, एक का मानता हूं मैं लैम्डा, ठीक है, एक का मानता हूं मैं लैम्डा, अगर पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो दूसरी का कितना हो जाएगा, कितने का अंतर है, डी लैम्डा का, तो दूसरी का हो जाएगा तथा लैम्डा प्लस के डी लैम्डा, ठीक है, समझ में आया। अगर पहली स्पेक्ट्रमी यानी कि पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो दूसरी का कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, क्योंकि ज़्यादा अंतर होता नहीं है, समझ गए चीज़ को। तो यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा हो तो ठीक है, रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग की अगर मुझे निकालनी है, ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता मैं निकालूंगा, विभेदन क्षमता में जो निकालूंगा, विभेदन क्षमता वो मैं निकालूंगा, वो फॉर्मूला बनेगा मेरा लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। और इसी के लिए हम बहुत मारा मारी करेंगे अभी आगे जाके, इसी चीज़ के लिए बड़ी मारा मारी हमें करनी पड़ेगी। जहाँ अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो वेयर, अरे यार मैंने बोला था इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कर लिया, वेयर डी लैम्डा जो होता है वो होता है तुम्हारे पास सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य अंतराल, ध्यान देना क्या होता है ये सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य अंतराल, ठीक है, यानी कि छोटे से छोटा होता है तरंगदैर्घ्य अंतराल, तरंगदैर्घ्य अंतराल, ठीक है, ओके। वो तो होगा यार, इसका वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, जो भी इन दोनों के बीच में अंतर होगा ना वो डी लैम्डा होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब इसी फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है भैया, मारा मारी करनी है, ठीक है, किसके लिए, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा कैंसल आना पड़ेगा। चलिए प्रूफ कर देते हैं इस चीज़ को, प्रूफ करें भाई इस फॉर्मूले को, ठीक है, व्यंजक स्थापित कर देते हैं। ओके, तो व्यंजक स्थापित करने के लिए हमें दो फॉर्मूलों से गुजरना पड़ेगा। अब दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, मैंने दो चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अब जो मेन पॉइंट है विशेष तौर पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो, एक बनाओ ग्रेटिंग, चलिए सर मैं ग्रेटिंग बना रहा हूँ, बना दो, अबे ज़्यादा बड़ा नहीं, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ओके। अब इस पर क्या होता है ना, प्रकाश पुंज डालो, तो बेटा ये रेखाओं की संख्या है, ठीक है, यानी कि ग्रेटिंग पर रेखाओं की कुल संख्या मानेंगे हम कितनी, n, तो बेटा ये क्या है, प्रकाश पुंज है, और इस प्रकाश पुंज में रेखाओं की संख्या कितनी मानेंगे हम, n, ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ा काम में आएगा। n क्या है, ग्रेटिंग पर, ये ग्रेटिंग हमारी, ये क्या है, ग्रेटिंग पर, ग्रेटिंग ऐसी तो बनती है जिसमें कई होल होते हैं, यानी कि देखो 1 2 3, ये सब क्या है मेरे पास, ये सब क्या है तुम्हारे पास, ये जहाँ से प्रकाश होकर गुजरेगा, ये ब्लैक चीज़ है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ठीक है। तो ग्रेटिंग मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया आपको। तो ये क्या है मेरे पास, प्रकाश पुंज में जो रेखाओं की संख्या वो कितनी है, n है। कुल मिला के ग्रेटिंग पर रेखाओं की जो कुल संख्या वो कितनी है हमारे पास, कैपिटल N है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक पॉइंट बनाओ, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारे पास सबसे पहले मान लो मेरे पास रेड कलर की रेखा है, ये रेड कलर की रेखा गई, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य कितना भैया, लैम्डा, ठीक है, रेड कलर की रेखा का तरंगदैर्घ्य कितना मान लिया मैंने, लैम्डा, और जो कोण कितना बनाया इसने, थीटा n, कितना कोण बनाया, थीटा n। अभी सिर्फ इतना ध्यान देना, तो मैं मान ले जाऊँ यहाँ पे, मैं मानता हूँ, इस कर दें इरेज, ठीक है, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, लेट माना, फोकस करना बोर्ड पे ठीक से, क्या मान रहा हूँ मैं, मान रहा हूँ सर, मानने में क्या जा रहा, माना, ठीक है, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ओके, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ठीक है, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एनवा, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एनवे उच्चिष्ट, चलो एनवे मुख्य उच्चिष्ट, एनवे मुख्य उच्चिष्ट, अभी मैंने बनाया नहीं है डायग्राम में, बनाता हूं अभी, माना, ठीक है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एनवे मुख्य उच्चिष्ट की जो स्थिति है, मैंने ये मुख्य उच्चिष्ट जो होता है, यानी कि माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एनवा मुख्य उच्चिष्ट, ऐसा लिखो, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा मुख्य उच्चिष्ट, माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा मुख्य उच्चिष्ट कहाँ मिलता है, हमें थीटा n दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है, थीटा n दिशा में क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राप्त होता है, फोकस करें ठीक से। माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा मुख्य उच्चिष्ट जो है वो थीटा n दिशा में प्राप्त होता है, थीटा n दिशा, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पर्दा लूँ ना, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक पर्दा ले लिया इस टाइप से, ठीक है, ओके, ये तो उच्चिष्ट का मतलब यहाँ पर ये होगा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ,
ये जो है ना, ये फोकस करना ठीक से इस लाइन पे, डॉट डॉट में जाओ तो इसको ज़रा एक लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन सीधी जो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी कहानी यहीं पर होगी, ठीक है, यहीं पे सारी कहानी हमारी होगी। ओके ओके, ये चलो ये बना दिया मैंने इतना। अब फोकस करना है, ठीक है। तो मुख्य उच्चिष्ट जो है ना, ये क्या है हमारा, ये वाला, ये क्या है हमारा, ये बेटा मुख्य उच्चिष्ट है। इसके बाद में ये निम्निष्ठ हो गया, ये भी निम्निष्ठ हो गया इसका। फिर हमारा आगा ये मुख्य उच्चिष्ट के बाद फिर हमारा आगा प्रथम उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, ऐसा करके चलती रहेगी कहानी, ठीक है। तो ये मुख्य उच्चिष्ट हमारा हो गया, ये ध्यान देना। तो कहाँ मिलता है मुझे ये, थीटा एन कंडीशन में, यानी कि माना लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा उच्चिष्ट जो है, एनवा मुख्य उच्चिष्ट थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, तब ग्रेटिंग इक्वेशंस है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, तब ग्रेटिंग, ठीक है, तब ग्रेटिंग इक्वेशंस है, ठीक है। आपने पढ़ रखी है ग्रेटिंग इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। ई प्लस के डी, ठीक है, साइन थीटा एन इक्वल टू मेरे पास हो गया एन लैम्डा। इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी हो गई, 1 हो गई। जहां आप लिख सकते हो कि ये ई प्लस डी है ना, ये क्या होता है बेटा, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया, ग्रेटिंग एलिमेंट, ये क्या है मेरे पास, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि ग्रेटिंग अंतराल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट बन गई कब, जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा मुख्य उच्चिष्ट जो होता है वो कितना कोण बनाता है, थीटा एन कोण बनाता है, ठीक है, थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, ऐसा बोलो, ठीक है। मुख्य उच्चिष्ट थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, तब ग्रेटिंग इक्वेशन से मेरे पास इतना इतना आ गया, ठीक है। अभी सिर्फ कहानी किसकी चल रही है, अभी सिर्फ कहानी चली है किसकी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के मुख्य उच्चिष्ट की, ठीक है। मिल गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद जरा थोड़ा ध्यान से देखना और, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब ज़रा ध्यान देना सही करके लाइन पे, हम निम्निष्ठों की बात कर लें। ये जो मेरे पास निम्निष्ठ है, अरे इस निम्निष्ठ की भी तो बात होगी है भाई, अरे इस निम्निष्ठ की आप बात कर लेते हैं। तो जो ये मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ है, मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ है, ये हमें कहाँ मिलता है भाई, तो ये हमें सर यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलेगा हमें, ये बेटा लेखा और रेखा को और खींचो ये। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगी, ये तो मेरे पास लैम्डा तरंगदैर्घ्य का हो गया। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा बेटा कितना, डी थीटा एन, कितना एंगल हो गया हमारा, डी थीटा एन, ये वाला डी थीटा एन पे मिलेगा। यानी कि मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ जो होगा, ध्यान देना, मुख्य उच्चिष्ट का, ओके। अभी जरा सिर्फ फोकस करो, ठीक से देखो जरा। अभी मुख्य उच्चिष्ट का जो प्रथम निम्निष्ठ है, मुख्य उच्चिष्ट का जो प्रथम निम्निष्ठ है वो हमें कहाँ मिला है, प्रथम निम्निष्ठ, यानी कि मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ, ठीक है, थीटा एन प्लस डी थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है, दिशा में प्राप्त होता है। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सा, बिल्कुल आराम से कवर कर लोगे, बस सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। तो मुख्य उच्चिष्ट का, ध्यान देना, मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ जो होता है, मुख्य उच्चिष्ट का जो प्रथम निम्निष्ठ होता है वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन, ठीक है, थीटा एन प्लस डी थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है। तब निम्निष्ठों के लिए, ध्यान देना, तब निम्निष्ठों के लिए यानी कि मिनिमम के लिए, तब निम्निष्ठों के लिए जो ग्रेटिंग इक्वेशन आ गई वो भी हम चेक कर लेते हैं। तब निम्निष्ठों के लिए ग्रेटिंग इक्वेशन से, EQUATION इक्वेशन से, चलिए। तो इसके लिए जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एन ई प्लस के डी, ठीक है, और साइन बेटा कितना आएगा, थीटा एन प्लस डी थीटा एन, और इक्वल टू एम लैम्डा, जहाँ एन जो है ना वो है, जहाँ एन जो होता है वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता। एन क्या चीज़ है मैंने बता दिया। ग्रेटिंग पर क्या तुम्हारे पास, कुल रेखाओं की संख्या, यानी कि ग्रेटिंग पर कुल रेखाओं की संख्या, ग्रेटिंग पर कुल रेखाओं की संख्या, ठीक है, ग्रेटिंग पर कुल रेखाओं की संख्या, ठीक है, एम राइट, ओके, कुल रेखाओं की संख्या हो गई, ओके सर, ओके। और जो तुम ये देख रहे हो ना एम, ये इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ये कि ये जो बराबर होगा वो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस 1 के बराबर होगा। ये क्या है, इंटीजर होते हैं ये, ठीक है। पर ये इंटीजर कौन से होते हैं वो ध्यान देना जरा एक बार। देखो ये जो हमारा m है, इस m का मान ना तो 0 हो सकता है,
ना n हो सकता है, ना 2n हो सकता है, ना 3n हो सकता है, ना डॉट 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 डॉट, ना ये हमारा n और कैपिटल N हो सकता है। ये ध्यान देना, 0n 2n डॉट 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 स्मॉल n कैपिटल N नहीं हो सकते, क्योंकि इन पर हमें मिलते हैं उच्चिष्ट। ये ध्यान देना, आप चाहो तो लिख सकते हो कि m का मान 0n 2n डॉट 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 स्मॉल n कैपिटल N नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन पर हमें उच्चिष्ट मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, बस एक जोड़ते रहो, सब में हटाओ n, जो ये स्मॉल n कैपिटल N आया ना, इसमें एक ऐड कर दोगे तो हमें विषम संख्या मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, एक बार समझ जरा चीज़ को। यानी कि जो मेरे पास, मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो m का मान है वो या तो 0 यानी कि 0 कैपिटल N 2n, ठीक है, 2n डॉट 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 n m यानी कि n कैपिटल N, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। इतने नहीं हो सकते क्योंकि इन पे हमें उच्चिष्ट मिलते हैं। जब इन पे उच्चिष्ट मिलते हैं आपको, तो क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दोगे आप। अरे एक जोड़ दोगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, निम्निष्ठ मिलना शुरू हो जाएंगे। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, जो ये m है वो हमारा इंटीजर है, लेकिन इसका मान जो है कभी भी 0n 2n डॉट 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 n नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर हमें उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अगर इसमें आप एक ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, निम्निष्ठों की कंडीशन मिल जाएगी। वही काम मैंने करा कि m का मान आप रख सकते हो स्मॉल n कैपिटल N प्लस n, स्मॉल n कैपिटल N प्लस 1। ठीक है, चलिए जहाँ पर m है, जहाँ पर m है वहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, e प्लस स्मॉल d साइन थीटा n प्लस के d थीटा n बराबर है कितना हो गया मेरे पास, m की जगह आ जाएगा मेरे पास स्मॉल n कैपिटल N प्लस के 1 और ये आ जाएगा लैम्डा। आ गया इतना बेटा, ठीक है। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी फटाफट, तेजी से इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं भाई, इसको सर इरेज जल्दी करो फास्टली, इतना समय नहीं है। अरे यार सब्र तो रखो जरा, इतना इजी टॉपिक समझ में नहीं आ रही आप लोगों के तो फिर क्या समझ में आएगा। अभी जरा सब्र रखो, अभी तो हुआ ही क्या, अभी थोड़ा सा ही हुआ। ठीक है, कर दिया मैंने इतना। अब ये जो गुणा वाला था काय में आ जाएगा, हमारा भाग में आ जाएगा। हाँ सर भाग में लिया आओ भाग में इसको, तो ये बनेगा e प्लस के d, ठीक है, साइन ओके सर थीटा n प्लस के d थीटा n इक्वल टू मेरे पास बन गया स्मॉल n कैपिटल N प्लस के 1 और अपोन में कितना रह गया बेटा n, मतलब कैपिटल N, और बाहर रह गया हमारा कितना लैम्डा, खाली हमारा बचेगा लैम्डा। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारे पास भाई, इक्वेशन नंबर ये बन गई हमारी सेकंड। ठीक है, मेन काम अब आता है, मेन काम अब आता है भैया, अब मेन काम आ गया। अभी तो सिर्फ मैंने इस वाली रेखा की बात करी है, अब दूसरी रेखा आ गई, यानी कि किसी दूसरे रंग की रेखा यहाँ पर आ गई। अब मान लो ये रेड कलर की है और ये ऑरेंज कलर की रेखा आ गई हमारी, तो दोनों के बीच में तरंग दैर्ध्य में छोटा सा अंदर है डी लैम्डा, छोटा सा कोण का अंदर है डी थीटा n। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना भाई, यहाँ पर आपको रेले यानी कि रेले क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, और पढ़ा है आपने रेले क्राइटेरिया। रेले जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि दो रंग अलग अलग तब आपको दिखाई देंगे, कि दो रंग अलग अलग तब आपको दिखाई देंगे जब एक रेखा के मुख्य उच्चिष्ट का निम्निष्ठ जो होता है वो दूसरी रेखा के, ध्यान देना भाई, वो दूसरी रेखा के मुख्य उच्चिष्ट की सीध में होता है। ठीक है, दूसरी रेखा के मुख्य उच्चिष्ट की कैसे होता है बेटा, सीध में होता है, ध्यान देना। यानी कि रेले क्राइटेरिया आपसे ये कहता है कि दो रंगों की रेखाएं आपको अलग अलग दिखाई तब देंगी जब एक रेखा के मुख्य उच्चिष्ट का प्रथम निम्निष्ठ दूसरी रेखा के मुख्य उच्चिष्ट की एक सीध में होता है। इस लाइन को कहीं साइड में लिख लो, काम में आएगी। इसका मतलब है प्रथम निम्निष्ठ और दूसरी रेखा का मुख्य उच्चिष्ट एक ही रेखा में है। जो समीकरण इसके लिए है वही समीकरण हमारे इसके लिए लगभग लगभग आने वाली है। तो बेटा ये जो मिला ना हमें, ये जो मिला हमें, ये प्रथम निम्निष्ठ भी है और दूसरी रेखा का मुख्य उच्चिष्ट भी है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे रेले, LEIGH, रेले क्राइटेरिया, रेले क्राइटेरिया के अनुसार, रेले क्राइटेरिया के अनुसार। ठीक है बेटा, रेले क्राइटेरिया के अनुसार। अब रेले क्राइटेरिया के अनुसार क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि भाई रेले क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा, फोकस करना है दूसरी, ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखा, दूसरी स्पेक्ट्रमी
दूसरी स्पेक्ट्रमी है, यानी कि चलो हिंदी में लिख लो स्पेक्ट्रमी, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा कौन सी है हमारी ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एनवा जो उच्चिष्ट होता है, एनवा उच्चिष्ट जो होता है, एनवा उच्चिष्ट, ठीक है, एनवा उच्चिष्ट सही लिखा गलत लिखा है, एनवा उच्चिष्ट, एनवा उच्चिष्ट, एक मिनट ठीक है, अब से लिखा गया है, ठीक है, यानी कि दूसरे स्पेक्ट्रम में लिखा लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। रेले क्राइटेरिया के अनुसार दूसरी स्पेक्ट्रम में रेखा लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एनवा उच्चिष्ट जो होता है वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन, थीटा एन प्लस डी थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, दिशा में क्या होता है बेटा प्राप्त होता है, प्राप्त होता। तो मैंने जो समझाया वो समझ में आया आपके। मैंने बोला कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य की, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एनवा मुख्य उच्चिष्ट का जो प्रथम निम्निष्ठ होता है वो दूसरी रेखा के मुख्य उच्चिष्ट के एक सीध में होता है, ठीक है। इसका मतलब है जो कंडीशन हमारी इस वाले मुख्य उच्चिष्ट की है वही कंडीशन हमारे इस वाले निम्निष्ठ की है ना। तो सेम कहानी है, स्पेक्ट्रम में रेखा लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एनवा उच्चिष्ट थीटा एन प्लस थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, और यही कहानी थी कि प्रथम निम्निष्ठ जो होता है वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है। डायग्राम बनाना बढ़िया करके काम आएगा, डायग्राम ये वाला अभी दिशा में प्राप्त होता। तब देखो तब ठीक है ग्रेटिंग एक्वेशन से, ग्रेटिंग एक्वेशन से, ओके। या समीकरण 1 से लिख दे जाऊँ मैं, चलो समीकरण 1 जो है ना वो काम कर जाएगी हमारी, हटाओ। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या कहती है हमसे, भाई मैं भी हूँ, तो समीकरण 1 जो है ना ऐसे लिख लो ई प्लस डी, ठीक है। साइन थीटा एन की जगह क्या जगह मेरे पास, थीटा एन की जगह आ जाएगा थीटा एन प्लस के डी थीटा एन, और बराबर क्या जगह बेटा यहाँ पर आ जाएगा जहाँ एन लैम्डा है, एन ऐसी रहेगा पर लैम्डा की जगह मेरे पास डी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा डी लैम्डा आ जाएगा। तो समझ में आया क्या चीज़ है ये वाली हमारी, भैया ये दूसरी रेखा समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये इस रेखा का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, यानी कि इस रेखा का तरंगदैर्घ्य लैम्डा और इस रेखा का तरंगदैर्घ्य लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। ओके चलिए, और यहाँ पे क्या है मुख्य उच्चिष्ट भी है और इस वाले मुख्य उच्चिष्ट का निम्निष्ठ भी है ना। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगा आप इस चीज़ को, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ऐसे लिख लिया। थीटा एन की जगह मैंने डी थीटा एन जोड़ दिया और लैम्डा में मैंने क्या जोड़ दिया, डी लैम्डा जोड़ दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर कौन सी हुई हमारे पास, 3rd हो गई। अब इस डायग्राम का हमारा ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं, कर दे रहे हैं इसको इरेज, बस समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दे रहे हैं, तुलना करके हमारा जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। हटा दो जरा इसको भी, अब लो सर मैंने हटा दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से करो, बिना घबराए, इजी टॉपिक है। चलिए समीकरण 2 व 3 की तुलना कर दो। अब समीकरण 2 व 3 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, इसलिए छोड़ मत इस टॉपिक को। 2 व 3 की तुलना कर दो, तुलना करते हैं तो देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस के 1 और अपोन में कितना गया हमारा कैपिटल एन इंटू कितना गया मेरे पास लैम्डा, बराबर का हो गया मेरे पास कितना एन लैम्डा प्लस के डी लैम्डा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दो, इस लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा स्मॉल एन कैपिटल एन लैम्डा प्लस के फिर से लैम्डा, अपोन में कितना का मेरे पास एन, बराबर एन लैम्डा प्लस के एन डी लैम्डा, भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, तो स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस लैम्डा, गलत हो गया, ठीक है लैम्डा लगाओ यहाँ पे, प्लस के कितना जगह मेरे पास लैम्डा, ओके। फिर ये भाग वाला गुणा में पहुँचेगा तो इसकी गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, तो एन छोटा एन लैम्डा प्लस फिर मेरे पास कैपिटल एन छोटा एन डी लैम्डा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये से ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा मेरे पास कितना लैम्डा बराबर कितना है कैपिटल एन छोटा एन डी लैम्डा, ठीक है। अब जो ये गुणा वाला अगर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। चलिए पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके चलो सर ये मैंने इसको इरेज कर दिया, कर दो, छोड़ो मत इस चीज़ को, लो इसमें भी कोई डरे हम जिम करें हैं भाई। चलिए तो गुणा वाला काय में आ जाएगा भाग में, तो अब हमारा बचा खाली एन कैपिटल एन, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। और यही क्या है मेरे पास फॉर्मूला, यानी कि ये क्या चीज़ लिखवा दी मैंने, आप लिख सकते हो कि ये जो है यह है
विवर्तन ग्रेटिंग का, विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का सूत्र है। ठीक है, विभेदन क्षमता का क्या है बेटा, क्षमता का क्या है, ये सूत्र है, सूत्र है या व्यंजक है। ठीक है, अब यहाँ से अब आपने क्या सीखा, यहाँ से अब आपने ये सीखा कि यह विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का सूत्र है। इसका मतलब है विवर्तन ग्रेटिंग की या ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है, ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है तुम्हारे पास यानी कि ग्रेटिंग पर कुल संख्या, यानी कि ग्रेटिंग पर कुल रेखाओं की संख्या तथा स्पेक्ट्रम के क्रम के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि ग्रेटिंग, ध्यान देना बेटा बोर्ड पे, ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता आती है, ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है, ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है, ठीक है, वो काय पे डिपेंड करती है, वो n, छोटा n और कैपिटल N, यानी कि ग्रेटिंग पर, ठीक है, कुल रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या, ठीक है, तथा, ठीक है, कुल रेखाओं की संख्या तथा स्पेक्ट्रम के क्रम, स्पेक्ट्रम के क्रम के गुणनफल के, ठीक है, बराबर होती है। गुणनफल के कैसी होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। लो सर, ये आपके नोट्स भी बन गए और हमारा डेरिवेशन भी पूरा हो गया। इसमें एक पॉइंट और बता दूं मैं अभी आपको, यानी कि ग्रेटिंग की चौड़ाई पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, जल्दी बताओ फास्टली। यानी कि एक पॉइंट और बता रहा हूं अभी आपको मैं कि जो विभेदन क्षमता होती है ना, किसकी, ये वाली ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है, ये ग्रेटिंग की चौड़ाई पे भी डिपेंड करती है। काय पे, ग्रेटिंग की चौड़ाई पे भी ये चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। इस बात को भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ इस लाइन को, अतः करके, अतः लास्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, अतः जो ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता, वो ग्रेटिंग की चौड़ाई, फोकस करें ठीक से, ग्रेटिंग की चौड़ाई की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, राइट। ओके सर, ओके, बस ये हमारा पूरा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अब आराम से आप इसको कर सकते हो। एक सिंपल सा डेरिवेशन था, बहुत छोटा सा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पेपर में आता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो घबराना बिल्कुल मत। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।